हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो बच्चों, यहाँ पर जो है आपके लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे, जो कि आपकी कल परीक्षा में आने की पूरी संभावना रहेगी। तो इन प्रश्नों को जरूर देखिएगा, और अगर आपने ये पूरे 20 क्वेश्चन देख लिए तो निश्चित ही आपके जो है यहाँ पे 15 से 18 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू में सही होने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है बोर्ड परीक्षा में एमसीक्यू का बहुत ज़्यादा ही रोल रह गया है। क्योंकि 50 क्वेश्चन जो है 50 नंबर की आपका क्या होगा, थ्योरी रहेगी, और 20 नंबर का आपका क्या रहेगा, एमसीक्यू रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि गोदान उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो हमारे हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद। और मुंशी प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास क्या था। तो मुंशी प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास था मंगल सूत्र। इसको याद कर लीजिएगा। अगला है झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है। तो यशपाल जी हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार कौन है। तो हरिवंश राय बच्चन। मधुबाला, मधुकलश, मधुशाला, ये सारी रचनाएं किसकी हैं। तो हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा रीति मुक्त। तो रीति मुक्त इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि हंस पत्रिका के संपादक कौन है। तो सही जवाब हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद जी। अगला प्रश्न कह रहा है कि भाव विलास के रचनाकार कौन है। तो सही आंसर हो जाएगा देव। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छत्रसाल दशक किसकी रचना है। तो भूषण जी की है ये। अगला एक कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है। सुमित्रानंदन पंत जी है। क्वेश्चन अगला है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंशाअल्लाह खां। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें तार सप्तक, सप्तक से कितना हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है कि कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है। तो सही जवाब हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बादल की मृत्यु किसकी रचना है। तो सही जवाब हो जाएगा रामकुमार वर्मा जी। अगला प्रश्न कह रहा है कि रीतिकाल की काव्य धारा है, सॉरी रीतिकाल की काव्य भाषा है। तो ये हो जाएगा ब्रज भाषा। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पे। अब देखिए बेटा अगला प्रश्न है कि धूप के धान किसकी रचना है। तो सही जवाब हो जाएगा गिरिजा कुमार माथुर जी। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि लिखी काकद कोरे रचना के लेखक हैं। तो अज्ञे जी हो जाएंगे। अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है तो कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। तो सही जवाब हो जाएगा धर्मवीर भारती। नई कविता के युग के कवि कौन है। तो शमशेर बहादुर सिंह हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि गंगा लहरी की रचयिता कौन है। तो पद्माकर जी हो जाएंगे। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पे। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निर्मला किस विधा की रचना है। तो सही जवाब हो जाएगा उपन्यास। पंचपत्र के लेखक कौन है। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, हिमालय की पुकार के लेखक कौन है। तो सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 भेद। अब देखिए यहाँ से आपकी व्याकरण शुरू हो गई। व्याकरण से भी आपके अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी देखिएगा। अगला है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अगर देखिए वाक्य के कितने भेद होते हैं ये पूछा जाए तो 3 भेद होते हैं। अगर अर्थ के आधार पर पूछा जाए तो 8 भेद होते हैं। अगले प्रश्न पे देख। अगला प्रश्न कह रहा है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 3। अगर बनावट के आधार पर पूछा जाए वाक्य के कितने भेद होते हैं तो ये भी आंसर हो जाएगा 3। विकारी पद के कितने भेद होते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 4। देखिए रचना, बनावट, वाक्य, ये सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपको पक्का मिलेगा कल पेपर में। जब आप पेपर देखें तो आप वीडियो से मिला लीजिएगा, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन है अभिकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा अव्यय। क्वेश्चन नंबर 29 है कि रस के कितने अंग होते हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 16 मात्राएं। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। कह रहा है कि वाक्य के कितने भेद होते हैं, सॉरी वाक्य के कितने तत्व होते हैं। तो आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है। तो सही जवाब हो जाएगा क्रिया की। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। तो कर्ता की। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो सही जवाब हो जाएगा वर्ड। 35 कह रहा है कि पंचतंत्र में कौन सा समास है। तो सही जवाब हो जाएगा द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि उपहार में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उप, जो है इसका उपहार में क्या उपसर्ग हो जाएगा, उप। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 कह रहा है कि लक्ष्मी शब्द में विभक्ति एवं वचन बताइए। तो इसमें विभक्ति हो जाएगी बेटा प्रतिमा,
और वचन हो जाएगा आपका एक वचन। 38 में कह रहा है कि तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1943 में। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद जी थे। वह बहुत तेज है में तेज शब्द क्या हो जाएगा? तो तेज हो जाएगा आपका विशेषण। अगला प्रश्न देखते हैं कि वह पुस्तक पढ़ता है, यह कौन सा वाच्य है? तो कर्तवाच्य है। आंसू का तत्सम रूप क्या है? अश्रु। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। अगला ठलुआ क्लब किसकी रचना है? तो बाबू गुलाब राय की। और अजातशत्रु नाटककार कौन है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और आपके जो टॉप के क्वेश्चन है वो हम आपके लिए लेके आए हैं। तो यहाँ से आपके मेरे हिसाब से 10 से 15 क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। आपकी जो भी क्वेरी हो, जो भी आपके क्वेश्चन हो, जो भी टॉपिक समझ में नहीं आता हो, तो मैं उसको आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपका जो है अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।